ये प्रशांत किशोर का वीडियो देखिए। मेरा ऐसा कहना है कि जो बेस्ट टैलेंट है वो गवर्नमेंट में है ही नहीं। आप जरा समझाइए मुझे लॉजिकली कि आज कोई ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है, वो ट्रांसपोर्ट की विधा को समझता है, कल वाटर रिसोर्सेज हो गया तो पानी की भी समझ उसी को हो गई। तो लॉजिकली समझते हैं कि कोई ऑफिसर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से वाटर डिपार्टमेंट में जाता है तो दिक्कत क्या है। फर्स्ट है सेपरेशन ऑफ पॉलिसी एंड टेक्निकल एस्पेक्ट्स। तो आप देखिए किसी भी प्रोजेक्ट का किसी भी डिपार्टमेंट के दो एस्पेक्ट होते हैं। एक है टेक्निकल एस्पेक्ट, फॉर एग्जांपल कोई डैम बांधा जा रहा है तो उसके कोई टेक्निकल इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स है एंड कुछ पॉलिसी एस्पेक्ट्स है, जैसे कि इसका बजट क्या होगा, इसमें जो ह्यूमन रिसोर्सेस है उनका मैनेजमेंट कैसे होगा एंड सो ऑन। जो जर्नलिस्ट ऑफिसर होते हैं, जनरली आईएएस ऑफिसर्स, वो पॉलिसी पार्ट को संभालते हैं एंड जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उसके लिए सेपरेट सर्विसेज होती है, जैसे इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। दूसरा पॉइंट है डेमोक्रेसी में जो डिसीजन मेकर है वो पॉलिटिशियन होता है। आप इमेजिन करिए एक ऐसी सिस्टम जहां पे पॉलिटिशियन डिसीजन ले रहा है और जो टेक्निकल एक्सपर्ट है वो इस पॉलिटिशियन को इनपुट दे रहा है। अगर टेक्निकल एक्सपर्ट डायरेक्टली पॉलिटिशियन से बात करता है तो पॉलिटिशियन माइट नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज एंड इट माइट लीड टू कंफ्यूजन। बट जैसे ही बीच में आईएएस ऑफिसर आता है, इट वर्क्स एज अ मीडिएटर who translates the technical language in simple terms for the politician and makes the decision making smoother. तीसरा एस्पेक्ट है to avoid tunnel vision। तो tunnel vision क्या होता है? tunnel vision मतलब आप एक स्पेसिफिक डोमेन में ही सोच रहे हैं, उसके बियॉन्ड नहीं सोच रहे। जैसे अगर कोई इंजीनियर डैम बना रहा है तो वो बस ये सोच सकता है कि डैम कितना अच्छा इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाए, बट उसके सोशोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होंगे, उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, वो वायबल है या नहीं, ये सारी सोचने की कैपेबिलिटीज उस पर्सन में शायद ना हो। इसलिए एक जनरलिस्ट पर्सन को सारे जो डोमेन है कि एक प्रोजेक्ट के सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये सारे एंगल्स एक्सप्लोर करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। एंड लास्टली, भले ही डिपार्टमेंट अलग अलग हो लेकिन पूरा जो गवर्नमेंट है वो एक सेम सेट ऑफ रूल्स से, प्रोसीजर्स से एंड अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न होता है। अब इस लॉजिक में फ्लॉ क्या है? आईएएस की सिस्टम 19 एंड 20th सेंचुरी में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लाई थी, बट तब से लेके आज तक बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। तो टेक्नोलॉजीज बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है, तो बहुत बार जो जनरलिस्ट ऑफिसर उस पोजीशन पे बैठता है तो उसे वो समझने में ही 1-2 साल लगते हैं। तो बहुत बार जो ये ऑफिसर से कोई डिसीजन लेने में डरते हैं क्योंकि उनको टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं होती है। दिस माइट लीड टू पॉलिसी पैरालिसिस। इसी फ्लॉ को रिकॉग्नाइज करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ सोल्यूशंस भी इसके लिए ढूंढे हैं। पहला सोल्यूशन है लैटरल एंट्री, दूसरा सोल्यूशन है डोमेन स्पेशलाइजेशन। देखिए, अगर कोई स्टील वाला पर्सन कल्चर में जाता है तो वो बहुत ज्यादा डाइवर्जेंस होता है, बट देयर कैन बी क्लस्टर्स ऑफ डोमेन्स। फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस, सोशल सेक्टर, इनका एक डोमेन हो सकता है। आपको क्या लगता है, जनरलिस्ट सर्विस बेटर है या स्पेशलाइज्ड? लेट मी नो इन कमेंट्स।